जर्मनी के बारे में कई ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जो आमतौर पे हमें मिथ लगता है कि वहाँ की जो एजुकेशन है वो फ्री है कि नहीं है। वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पार्ट टाइम 3 to 4 लाख पर मंथ कमाता है। वहाँ पे पीटी पे वीज़ा आ जाता है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे पीआर पॉसिबल है। तो क्या ये मिथ हैं, क्या ये किस्से कहानियाँ हैं जहाँ वाकई ही जर्मनी इतना बढ़िया कंट्री है कि वहाँ पे आपकी एजुकेशन भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपकी पार्ट टाइम जॉब का कोई दिक्कत नहीं है और पीआर भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मिथ है, ये सिर्फ और सिर्फ कही गई बातें हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते शुरू से लेकर पीआर तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री एजुकेशन की। दुनिया में बहुत कम ऐसे कंट्री हैं और बहुत कम ऐसे बढ़िया कंट्री हैं यहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। जर्मनी उनमें से एक है। ये मिथ नहीं है, बिल्कुल असलियत है। जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बहुतों की तो फीस है ही नहीं, अगर है भी तो 150-300 यूरो तक इतनी फीस है यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये मिथ नहीं है, बिल्कुल सच है। और यहाँ पे 12 तरह की, कम से कम 12 तरह की स्कॉलरशिप्स चलती हैं। अगर आप एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं, आपके एकेडमिक सही हैं, आप जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, तो आप इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप का सच है। लेकिन यहाँ पे एक सच मैं आपको और बताना चाहूँगा, हालांकि इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। वहाँ पे जो मास्टर्स की फ़ीस है वो 5 to 6 लाख है। मैंने आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस नहीं बताई है, एक साल की फ़ीस बताई है। जी हाँ, जर्मनी में मास्टर्स की एक साल की फीस 5 to 6 लाख है। जब इसको हम कनाडा, यूएस, यूके से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपके मास्टर्स की फीस 13 से 14 लाख मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ इतनी होती है। तो ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। तो जर्मनी में चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपकी फीस कहीं ना कहीं पे बहुत कम है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इतनी कम है कि आप इंडिया में बढ़िया इंस्टीट्यूट में अगर मास्टर्स करते हैं और जर्मनी में मास्टर्स करते हैं, दोनों इक्वल एक्सपेंसेस हैं मास्टर्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। कहा जाता है कि जर्मनी में पीटी एक्सेप्टेड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, ये मिथ नहीं है। हमारा रिसेंटली वीज़ा आया है, 59 स्कोर था स्टूडेंट का और उसका मास्टर्स में पीटी पे वीज़ा आया। पीटी पे वीज़ा आते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा डाउटफुल होता है कि क्या जर्मनी में पीटी के साथ अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ अप्लाई नहीं किया जा सकता है, आपका वीज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आपके स्कोर 59 से कम है तो आपके जो है इंटरव्यू आने के चांसेस हैं। वीज़ा फिर भी आपके बहुत बढ़िया चांसेस हैं, लेकिन इंटरव्यू आने के चांसेस हैं एम्बेसी। अगर आपका स्कोर 59 से ज़्यादा है, जिस पे B2 लेवल बनता है, तो आपकी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आएगी, बहुत रेयर चांसेस हैं और आपके वीज़ा के भी पक्के चांस हैं। अगर एकेडमिक की बात करें तो 50% पे भी आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाता है और आपका वीज़ा आ जाता है। तो बड़ी लीनियंट रिक्वायरमेंट्स हैं। पीटी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीटी का स्कोर सिर्फ कोशिश कीजिए कि 59 हो आपका। इसके बाद एक और बड़ी चीज है जो कहीं पे आपको नहीं मिलेगी है, वो है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। जब हम कनाडा में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई बीएससी मेडिकल वाला स्टूडेंट आ गया, 3 साल की डिग्री है। पहली बात तो 3 साल की डिग्री वहाँ की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड ही नहीं है। अगर है भी तो उसको प्रोग्राम कौन से मिलेंगे? एनवायरनमेंट का प्रोग्राम मिलेगा, वेस्ट वाटर का प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन जर्मनी में जब आप अप्लाई करते हैं, 3 साल की आपकी डिग्री एक्सेप्टेड है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, आपको कौन सा प्रोग्राम मिलेगा? एमएससी बायोलॉजी मिलेगा, आपको एमएससी केमिस्ट्री मिलेगा, आपको एमएससी फिजिक्स मिलेगा, आपको एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा। जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, आपको उस एरिया में मास्टर्स मिलेगी। आप कोई भी मास्टर्स, आप किसी भी एरिया में मास्टर्स चाहते हैं, आपको जर्मनी में वो मास्टर्स मिलेगी। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इतने हैं कि शायद कोई भी इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाएगा। अगर इन चीज़ों को कवर करने लगे तो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम बहुत है, आप किसी भी एरिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कंट्री का। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स के सबसे फेवरेट जो है टॉपिक की, वो है पार्ट टाइम जॉब्स। आमतौर पे कहा जाता है कि जर्मनी में 3 से 4 लाख रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं। बहुत लोग इसको मिथ समझते हैं, लेकिन ये सच है। वहाँ की जो अब आप जो आवर रेट, जो वेज रेट देखते हैं, वो 10 to 15 अलग अलग जगह का अलग अलग है।
यूरो बनता है, तो वहाँ पे आपको आप 20 आवर्स पर वीक जैसा दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ पे कर सकते हैं। बड़ा इजीली आपको जॉब मिल जाती है। इतना जरूर है कि अगर आपको ड्यूच आती है या जर्मन आती है तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, आपको बढ़िया लेवल की जॉब मिल सकती है, आपको ज़्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आपको मिल जाती है। और धीरे धीरे जब आप वहाँ पे रहते हैं तो आप जर्मन या ड्यूच भी सीख जाते हैं। तो 3 to 4 लाख पर मंथ वाला मिथ नहीं है, ये हकीकत है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया से गए हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं और इतना पैसा जर्मनी में इस टाइम पे कमा रहे हैं। और लास्ट में पीआर को लेकर बहुत लोगों को ये है कि पीआर कह तो दिया जाता है लेकिन जर्मनी में पीआर होता नहीं है। बिल्कुल होता है। जितना टफ ऑस्ट्रेलिया का पीआर है कम से कम उससे टफ मैं कह सकता हूं कि ये पीआर है। जितना टफ यूके का पीआर है कम से कम मैं कह सकता हूं कि उससे कम टफ ये पीआर है। जब आप जर्मनी के पीआर की बात करते हैं, जब आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर या बैचलर कर लेते हैं, उसके बाद आपको 18 मंथ का वर्क परमिट मिलना है, जॉब सीकर वीज़ा जिसको हम बोलते हैं। तो आपने अपने फील्ड में वहाँ पे जॉब करनी है। 2 साल अगर कॉन्टीन्यूसली आप वहाँ पे जॉब कर लेते हैं और वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, क्योंकि उसमें आपको जैसे टैक्स होता है तो वो पे करना पड़ता है, 24 मंथ्स के लिए वो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि सैलरी की, एनुअल इनकम की एक वहाँ पे थ्रेशोल्ड है, आपको उस कैटेगरी में आना होगा। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि पीआर पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके से बेटर है और इजीली पीआर हो जाता है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हैं तो आपको जर्मनी में पीआर हो सकता है। हालांकि वीडियो लंबी चली गई है, बहुत सी और भी बातें मैं आपको बता सकता था, लेकिन आगे वाली वीडियोस में और भी एक्सप्लोर करूंगा, डेप्थ में जाऊंगा इन चीज़ों के। लेकिन मोटे मोटे फ्री एजुकेशन को लेकर, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को लेकर, रिक्वायरमेंट्स को लेकर और आपकी पार्ट टाइम जॉब्स को 3 से 4 लाख की कमाई को लेकर और पीआर को लेकर शायद आपके जो मन में क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।